को बता दें 7 सीटों पर उपचुनाव का रण। 7 सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है। मतदान का समय पूरा हो चुका है। पूरे दिन आज वोटिंग चली है। 6 बजे तक 64.77% वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस वक्त आपको दे रहे हैं उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 23 तारीख को अब ये नतीजे आने हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपको हम दे रहे हैं। आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को अब नतीजे आने हैं। आज वोटर्स ने जिन जिन प्रत्याशियों को वोट दिया और ज्यादा संख्या में वोट दिया है, उनकी किस्मत का फैसला अब 23 तारीख को होगा। सुशील दिवाकर नागौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, क्या स्थिति रही नागौर में? वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी, लोगों के रुझान को लेकर भी क्या मुद्दे रहे? क्या कुछ लोगों से बातचीत आज पूरे दिन आपकी चली? जी, आपको बता दें कि खींवसर विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो खींवसर विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग किया है। 6 बजे तक हम बता देंगे आपको, यहाँ पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी थी और अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है 71% से अधिक मतदान यहाँ पर हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर खींवसर विधानसभा सीट पर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था, तीनों पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी का नतीजा है कि मतदाता अपने घरों से निकले। इसके साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करा है। यही वजह है कि खींवसर में अब तक 71% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर प्रवेश का समय समाप्त हो गया, लेकिन जो मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं उनको मताधिकार का प्रयोग अभी करवाया जा रहा है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार जो है वो कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार खींवसर में विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने पूर्ण उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग किया है। खींवसर विधानसभा सीट क्योंकि पूरे राजस्थान की होड़ सीटों में से है, पूरे राजस्थान की नजरिए से खींवसर विधानसभा सीट पर है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो है यहाँ की जनता किन्हें चुनकर विधानसभा भेजती है। महिलाओं का रुझान कैसा रहा है इस बार? और जो समीकरण इलाके के बन रहे हैं उनको देखकर क्या लगता है कि झुकाव महिलाओं का किन मुद्दों को लेकर है? क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। क्या बीजेपी की सरकार है तो कुछ उस तरीके की अपेक्षाएं, जो योजनाएं बीजेपी चला रही है उनसे ज्यादा हैं, या फिर जो अपोजिट जो लोग खड़े हुए हैं बीजेपी के इन सीटों पर, उनको लेकर कोई नई स्कीम ला सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं? इस तरीके की चीजें क्या विधानसभा के स्तर पर भी हुई हैं? देखिए, जहां तक बात कर ली जाए महिलाओं की, तो इस बार मतदान केंद्रों पर महिलाओं को भी लंबी कतारें देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी। खींवसर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इससे पहले आरएलपी के विधायक थे। ऐसे में अब खींवसर की विधानसभा सीट पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। देखने को होगा कि क्या खींवसर की विधानसभा सीट जो है वो क्या इस बार राजस्थान सरकार से कड़ी जोड़ने में कामयाब होती है, या एक बार फिर से आरएलपी पर विश्वास जताती है, या कांग्रेस का हाथ मजबूत करती है। ऐसे में खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब में बड़ा उत्साह देखा गया था। सबने बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में अब 23 तारीख को देखने का होगा कि खींवसर की जनता जो है वो किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। खींवसर को लेकर लगातार सुशील चर्चा होती रही है। यहाँ पर आरएलपी का वजूद रहा। इससे पहले
हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर नेतृत्व करते हुए नजर आए। उसके बाद परिस्थितियां क्या अब मुद्दों के आधार पर बदल रही हैं या फिर चीजें क्या सरकार बदलने की बात बदल रही हैं? क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी यहाँ पर आरएलपी का दबदबा रहा। बीजेपी की सरकार में क्या चीजें समीकरण मुद्दों के आधार पर आज लोगों से बातचीत के दौरान आपने देखा कि बदलते हुए नजर आए हों? जी, आपको बता दें कि खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल, इससे पहले एक बार बीजेपी पे भी गठबंधन हुआ था। यहाँ पर लगातार गठबंधन के साथ भी आरएलपी चुनाव मैदान में रही है। कांग्रेस भी पूरे दम के साथ चुनाव मैदान में रही है। लेकिन इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर खींवसर विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में थी। भाजपा का ये कहना था कि अगर खींवसर की जनता भाजपा के पक्ष में अपना मत समर्थन करेगी तो वह सत्ता में रहेगी और सत्ता से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ खींवसर की जनता को मिलेगा। इसके साथ ही खींवसर क्षेत्र में विकास होगा। तो तमाम दावे और वादे जो है वो तीनों ही पार्टियों के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती है, इसके साथ ही खींवसर की जनता इस बार कौन सी पार्टी का साथ देती है और किस प्रत्याशी को जीतकर विधानसभा भेजती है, ये देखने की बात होगी। खींवसर को लेकर बीजेपी की तरफ से सुशील इस बार खूब दम भरा गया है और यह भी कहा गया है कि यहां पर अब बीजेपी की जो पैठ है वो मजबूत हुई है और इस बार चूंकि सरकार है बीजेपी की, तो झुकाव बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ रहेगा। इस तरीके के दावे भी किए जाते रहे चुनाव भर में। जी, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव के अंदर बीजेपी ने अपना पूरा दमखम दिखाया। आपको बता दें कि यहाँ पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी लगातार जो है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो स्तर पर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया, उनसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही यहाँ पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा, इसके साथ ही रेवत राम डांगा खुद भी लोगों तक पहुंचते रहे और लोगों से सरकार के साथ जुड़ने की पुरजोर रूप से अपील करते रहे। तो ऐसे में खींवसर की जनता क्या सत्ता में अपनी भागीदारी निभाने के लिए इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करती है या एक बार फिर से आरएलपी पर विश्वास जताती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन इस बार जो खींवसर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था, मतदाताओं ने भी अपनी जो है वो जुबान अंत तक नहीं खोली थी। मतदाता जो है वो इस बार जो है वो विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वोट देने की बात कर रहे थे। ऐसे में मतदाता किस पार्टी पर विश्वास जताते हैं, ये इस बार जो है जब मतगणना होगी और जब रिजल्ट आएगा तब पता चल पाएगा। सुशील, गजेंद्र सिंह की तरफ से तो ये तक दावा कर दिया गया कि इस बार हम ये सीट हार ही नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा कि इस बार बीजेपी ये सीट जीतने जा रही है और अपनी मूंछों पर भी दांव खेल दिया उन्होंने। तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह खींवसर का यह बयान जरूर सामने आया था। उन्होंने एक सभा के दौरान ये बात कही थी कि वे खींवसर विधानसभा सीट को जीत रहे हैं और अगर खींवसर विधानसभा सीट पर भाजपा हारती है तो अपने मूंछ मुंडवाने तक को तैयार है। बीच चौराहे पर आकर वे अपने सिर को मुंडन कराने को भी तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा सकता है कि गजेंद्र खींवसर जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। जिस तरह से वो लगातार फील्ड में थे, यहाँ पर लगातार जो है वो जनता से सीधा संवाद कर रहे थे, सरकार की योजनाओं को लेकर उन्हें विश्वास था कि इस बार जो है जनता भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं मतदान करेगी। इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। आज भी मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया कि अगर उनका प्रत्याशी नहीं जीतता हो तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है। अगर खींवसर सीट अगर भाजपा नहीं जीतती है तो उन्होंने जो वादे किए थे, जो दावा किया था, उस पर वे खरे उतरेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे आने की नौबत नहीं मिलेगी। खींवसर विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी रेवत राम डांगा जो है वो बड़े मतों के साथ अपनी जीत को दर्ज करेंगे। वोटिंग की बात करें हम सुशील इस सीट पर इस बार, तो इस उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज आपने कैसा देखा? चूंकि आपने तो हर चुनाव कवर किया, इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर वोटिंग का परसेंटेज क्या बता रहा था और इस बार का वोटिंग का परसेंटेज उपचुनाव में क्या बता रहा है? जी, आपको बता दें कि पिछले जो चुनाव थे यहाँ पर मतदाताओं का जो इतना रुझान देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है लगातार जो है वो मतदाताओं में उत्साह रहा। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। यही वजह ही कि शाम 5 बजे तक ही मतदाताओं ने 71% से ज्यादा मतदान कर दिया था। ऐसे में अब 6 बजे के बाद कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये देखने की बात होगी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार खींवसर की जनता ने घरों से निकलकर पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब ये बढ़ा हुआ प्रतिशत जो है वो किसके खाते में जाता है, किस पार्टी को फायदा पहुंचाता है, ये देखने की बात होगी। सुशील, एक और बड़ी सकारात्मक तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दुल्हन पहुंची, विदाई से पहले वोट डालने के लिए संदेश भी देने का काम किया। उस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ असर उसका रहा वोटर्स के ऊपर?
निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें जो है वो मतदाताओं को कहीं ना कहीं मतदान के प्रति प्रेरित करती है। आज जिस तरह से नागौर क्षेत्र में भी यहाँ पर दुल्हन है जो वो की शादी से पहले जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंची, पहले उन्होंने अपने लोकतंत्र के जो उत्सव में भाग लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यही नहीं है, महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग जो कि चलने में असमर्थ थे, वो व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पर पहुंचे। युवा बड़ी खास संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो है वो मतदान में सभी वर्ग में पूरा उत्साह था और यही वजह है कि मतदान प्रतिशत खियूसर में इस बार बढ़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता सुशील नागौर से जुड़े और ये जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके का चुनाव इस बार खींवसर को लेकर नागौर में रहा है और किस तरह जनता ने अपना रुख दिखाया इस वोटिंग को लेकर, महिलाओं के क्या मुद्दे रहे, किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, युवा वोटर्स कितने थे और किस तरह लोगों के मुद्दे इस बार हावी रहे या फिर किन मुद्दों के आधार पर लोगों ने वोट किया है। तो आज दिन भर यही तस्वीर लगातार सामने आती रही है कि आखिर वोटिंग को लेकर रुझान लोगों का कैसा है। चूंकि उपचुनाव में अक्सर कहा जाता है कि लोग थोड़े से सुस्त नजर आते हैं, लोगों को लगता है कि ये उपचुनाव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बार खींवसर की हम बात करें तो नागौर में जनता ने अपना जो रुझान है वोटिंग के प्रति बेहतर दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि जनता कितनी जागरूक वोटिंग को लेकर है। बढ़ते आगे अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर खबर सामने आई है। चूंकि अब वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, फील्ड में लगातार अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग की जाती रही, लोगों ने मतदान में जमकर हिस्सा लिया है और वोटिंग को लेकर जो अब खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह भी है कि फील्ड में लगातार मॉनिटरिंग भी होती रही है मतदान को लेकर, किसी भी तरीके से कोई परिस्थितियां ना बिगड़े, हालात कंट्रोल से बाहर ना हो, इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं पहले से ही अधिकारियों की तरफ से कर दी गई थी। और आज जो रहा यहां पर शांतिपूर्ण पूरी तरह से मतदान सलूबन के अंदर हुआ है। मतदान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग फील्ड में भी होती रही है। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, किसी भी पोलिंग बूथ पर, किसी भी केंद्र पर किसी तरह की कोई असामान्य गतिविधि ना हो, इसको लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन के इंतजाम मुस्तैद थे। अधिकारी लगातार फील्ड पर जाते रहे और हर एक केंद्र को लेकर जांच पड़ताल चलती रही। वहां पर वोटर्स को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लोगों को वोटिंग करने में कोई परेशानी तो नहीं है, इसके साथ ही लोगों की किसी तरह की कोई शिकायतें तो नहीं आ रही हैं। ये तमाम सारी चीजें अधिकारियों की नजर में रही हैं और इसलिए अब ये पूरी तरह से खबर, जब मतदान संपन्न हो गया, 6 बजे तक वोटिंग हुई, तो सलूम्बर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ, यहां पर कोई भी अव्यवस्था का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आया। और इसके साथ ही यह भी लगातार तस्वीरें सामने आई कि किस तरह महिला वोटर्स निकली अपने घरों से वोट डालने के लिए, किस तरह से पुरुष वोटर्स ने भाग लिया है, युवाओं की संख्या किस तरीके की रही है। क्योंकि कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जगहों से जहां पर बुजुर्ग वोटर भी पहुंचे हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग को लेकर बेहतर अपना रुझान लोगों ने दिखाया और यह बताने की कोशिश की है कि वोटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यह लोकतंत्र का पर्व है और इसमें लेना उतना ही जरूरी है जितनी हमारी बाकी दैनिक दिनचर्याएं रहती हैं। क्योंकि ये वक्त जो है वो काफी साल के बाद आता है, 5 साल के बाद अपना विधायक चुनने का मौका लोगों को मिलता है और इस बार जब बीच में उपचुनाव हुए हैं तो लोग इसमें जरा भी ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कोई हीला हवाली या ढिलाई वो बरतें। पूरी मुस्तैदी के साथ, अपने मुद्दों के साथ और पूरे मन से आज लोगों ने फील्ड में उतरकर वोट किया और फील्ड में अधिकारियों की मौजूदगी भी देखी गई है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं किस तरीके की रही हैं, इन तमाम चीजों को भी अधिकारियों की तरफ से देखा गया और इसी का नतीजा ये रहा है कि सलूम्बर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। तो खींवसर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लोगों ने जमकर मतदान में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोटिंग में पार्टिसिपेट लोगों ने किया है। मतदान को लेकर जागरूकता लोगों के अंदर नजर आई, मतदाताओं में उत्साह भी दिखा और मुद्दों के आधार पर लोगों ने वोट किया। अपने अपने मुद्दे अपने मन में सोचकर लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है। अपने
जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है। ये देखिए कुछ तस्वीरें मतदान केंद्रों की सामने आ रही हैं, जहां पर महिलाएं देखिए वोट डालते हुए बाहर आते हुए, महिला पुलिसकर्मी भी अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह से कोई परेशानी वोट डालते समय ना आए, इसको लेकर पूरा ध्यान अधिकारियों की तरफ से रखा गया। और जो केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा है।